भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर तकनीकी खामियों के चलते अभी तक फंसे हुए हैं स्पेस में। और अब विलमोर ने बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से अजीब अजीब आवाजें आने का दावा किया। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। स्पेस में फंसे नासा के एस्ट्रोनॉट ने जो जानकारी दी वो बेहद हैरान करने वाली है। स्पेस एजेंसी नासा भी इस जानकारी से बेहद परेशान है। इस एस्ट्रोनॉट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से अजीब आवाजें आने का दावा किया। ये आवाजें जब सुनी गई तो उसके अगले ही दिन इस एयरक्राफ्ट को धरती पर वापसी के लिए सफर की शुरुआत करनी थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। विलमोर के अनुसार ये साउंड स्पेसक्राफ्ट में लगे स्पीकर से आ रहा था। बोइंग का स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटने वाला है। इसे ऑटो पायलट की मदद से धरती पर वापस लाने की प्लानिंग है। इसका मतलब ये है कि इसे कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर नहीं लाएगा, बल्कि ये खुद वापसी करेगा। ये न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में टच डाउन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा पर जा रहे हैं और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ये यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजकीय संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर का दौरा भी करेंगे। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 21 अगस्त 2027 तक काम करने वाला है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 मेंबर, अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक मेंबर्स शामिल होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार आयोग की भूमिका भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करना होगी। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो रहा है। सामान्य नागरिक संहिता पर इसकी प्रमुख रिपोर्ट पर अभी भी काम चल रहा है और एक देश एक चुनाव पर कानून पैनल की रिपोर्ट तैयार और कानून मंत्रालय को सौंपी जानी बाकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 27 सितंबर को होना है। प्रशासन ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी है। नामांकन पत्र 17 सितंबर को दाखिल किए जा सकेंगे और 18 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 28 सितंबर को होगी। पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने अध्यक्ष सहित केंद्रीय पैनल के 3 पदों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। चुनाव की घोषणा के साथ ही कैंपस में छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया। सौराष्ट्र, कच्छ, ओडिशा, तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान समेत गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन भारी बरसात का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में अलग अलग लोकेशंस पर भारी बरसात, तूफान, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही कई और जिलों में भारी बरसात का अनुमान। गुजरात में छोटा उदयपुर, नर्मदा और सूरत जिलों में भारी बरसात का दौर जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के निदेशक को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश लागू करने की जिम्मेदारी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसमें अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी चल रही है। कोर्ट ने एम्स के निदेशक को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सेवाओं में सुधार के लिए डॉक्टर एस.के. सरीन की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी। पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में काम कर रहे 4 सदस्यीय डॉक्टर खतरा और डरे हुए महसूस कर रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता निराशाजनक बनी हुई है। Z News।